जीवन में सभी ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कर दें अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, जो विशेष हो, जो कुछ उपलब्धि हो, लोग नाम याद रखें, तमाम बहुत सारी बातें। उसके लिए एक लगातार मेहनत करते हैं, क्रियाशील रहते हैं, और जब उम्र बढ़ जाती है तो धीरे धीरे आके एक अजीब सी उदासी, एक खालीपन, ये सब सताने लगता है। इसके क्या कारण है और वो क्या तरीका है जिससे हम जीवन भर, जब तक जीवित हैं, जब तक ये सांस चल रही है, तब तक हम जीवंत बने रहें। हमारे भीतर एक हमेशा कुछ ऐसी चेतना हो जो हमें उत्साह देती रहे। ऐसा क्या है जो लाइवलीहुड के लिए हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी भर हम जीवंत बने रहें, हमें देख के किसी को ये ना महसूस हो कि क्या मुरझाया सा व्यक्ति है। क्योंकि अगर आप में जीवंतता नहीं होगी, अगर आप लाइव नहीं होंगे, तो आप कोई बात कहेंगे उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, आप कोई काम करेंगे वो भी कोई विशेष नहीं होगा। तो ऐसे क्या सूत्र हैं, इसके लिए ध्यान रखिए कि जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा हर चीज़ के लिए जिज्ञासु होता है, क्योंकि उसे सब कुछ सीखना होता है, सब कुछ सीखना होता है। एक एक चीज़ उसके लिए विशेष होती है। जो आपके लिए बहुत साधारण है, एक सीढ़ी चढ़ना, उसके लिए बहुत बड़े किले को फतेह करने जैसा हो जाता है। इसलिए जो मशहूर व्यक्ति हुए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं, वो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहे। सचिन तेंदुलकर, जब तक उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया तब तक क्रिकेट सीखते रहे, बैटिंग करना, फील्डिंग, बॉलिंग, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, विद्यार्थी बने रहें, तब तक ही आप में जीवंतता बनी रहती है। अन्यथा आप उदास हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि आप जिज्ञासा को भूल चुके होते हैं। आपके मन में किसी भी चीज़ के लिए जिज्ञासा नहीं होती। कोई चीज़ आपके लिए नई नहीं है, कोई चीज़ आपके लिए विशेष नहीं है जो आपको चौंका दे। तो जिज्ञासा आपके तभी बनी रह सकती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप कुछ ना कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते रहें, आप कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहें, कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते रहें कि मुझे और जानना है। नॉलेज, आप नॉलेज को बढ़ाते रहें। सूचनाओं के भंडार न बन जाए जैसा कि आजकल चल रहा है कि तमाम सूचनाओं के भंडार बने हुए हैं गूगल की तरह से। ऐसा ना हो जाए। जिज्ञासा बने रहना आपको जीवंत रखता है सारा जीवन। दूसरा, आपके काम में, आपकी हॉबी में, आपका शौक जो कुछ भी है उसमें आपको चुनौतियां ज़रूर मिलनी चाहिए। आप कुछ ना कुछ एडवेंचर ऐसा होना चाहिए कि आपको चैलेंज मिले, छोटा ही चैलेंज मिल जाए। मान लीजिए, एक उदाहरण के रूप में, आप किसी काम को 2 घंटे में कर पाते हैं, तो आज आप ये चुनौती क्यों नहीं लेते कि उसे 5 मिनट पहले कर लें। या कोई आप नई कोई चीज़ बना रहे हैं तो मान लीजिए वो ऐसी चीज़ें आप 10 बना पाते हैं, तो ये चुनौती आपको लेनी चाहिए 11 बना पाएं। ये चुनौती जब तक आपको मिलेंगी, और या चुनौतियां तो मिलें आपको कहीं ना कहीं से, और अगर आपका काम ऐसा नहीं है तो आपको चुनौतियां ढूंढनी पड़ेंगी, आपको तलाश करनी पड़ेंगी जीवंत बने रहने के लिए। क्योंकि चुनौतियों के समाप्त होते ही आपका मन भी बुझ जाता है। आपके जीवन में अगर कोई चुनौती नहीं है तो आपका जीवन की परिभाषा में तो कम से कम नहीं आता। तो जिज्ञासा और चुनौती, ये 2 बात हुई। तीसरी बात है क्रिएटिविटी। आपके जीवन में रचनात्मकता होनी चाहिए। आप जितने अधिक रचनात्मक होंगे, कुछ ना कुछ बनाते रहें, कुछ ना कुछ ऐसा नया खोजते रहें। मान लीजिए
आपने देखा होगा हर एक को, हर व्यक्ति अभिनय करना चाहता है, हर व्यक्ति गाना गाना चाहता है, क्योंकि ये प्रकृति ने पैदा किया है। संगीत, नृत्य ये मनुष्य ने नहीं बनाए, मनुष्य ने तो इन्हें बढ़ाया है अपने मन के हिसाब से। ये प्रकृति ने बनाया। आपने देखा बच्चा, आप कोई धुन बताइए, बच्चा अपने कुछ न कुछ नए ढंग से किसी न किसी तरीके से नृत्य करने लगता है। नृत्य और रिदम ये जन्मजात है, ये हमें स्वतः ही मिली है, ये प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें दी है। इसमें कुछ नया पैदा कीजिए। आपको लगता है कि मैं गा सकता हूँ, गा सकती हूँ, तो उसे देखिए, उसे दोबारा सुनिए, उसे बेहतर गाने की कोशिश कीजिए। रचनात्मकता बहुत ज़रूरी है। और कुछ नहीं तो एक कम से कम एक पौधा लगाइए, एक पेड़ लगाइए, उसको बढ़ते हुए देखिए, वो भी रचनात्मकता है। कोई भी काम आप करें, आप भोजन बनाते हैं, आप रोजाना सफाई का काम करते हैं। मैं स्त्री और पुरुष दोनों से ही कह रहा हूं, क्योंकि अब नया जमाना आ गया है और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को ही भोजन बनाना है, घर की साफ सफाई करनी है, बच्चे पालने हैं। हाँ, पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर सकते, पर उन्हें सब कुछ माँ जैसा ही करना है। नहीं, अगर वो नहीं आता तो उन्हें सीखना है। ये करने से आप रचनात्मक बने रहेंगे। क्रिएटिविटी आपके जीवन में से खत्म नहीं होनी चाहिए। आपको सरप्राइज मिलते रहे, विस्मय, छोटे छोटे सरप्राइज, तो आप जीवंत बने रहते हैं। आपको लगता है कि हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ घट रहा है, कुछ हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है। अचानक आपको कोई भी छोटा सा सरप्राइज मिल जाए। अब ये सरप्राइज या तो आप बनाइए, आप चुनौती लेंगे, सरप्राइज मिलेंगे। ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं चारों, सब एक दूसरे से लिंक हैं। चाहे वो जिज्ञासा हो, चाहे वो चुनौती हो, चाहे सरप्राइज हो। ये सरप्राइज अगर ख़त्म हो जाते हैं आपके जीवन में से, बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है। चुनौती ख़त्म हो जाती है, रचनात्मकता खत्म। इन चीज़ों को आप बनाए रखिए अपने जीवन में सक्रिय रूप से, तो आप देखेंगे कि आप पूरे जीवन भर, जब तक सांस में सांस है, आप जीवंत बने रहेंगे। और जीवंत बने रहेंगे तो प्रत्येक कार्य को आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। ये 4 सूत्र हैं। और एक अंतिम सूत्र है, 5वां, वो है प्रेम। इन सब के बारे में बताना बड़ा आसान था, मेरे लिए भी और किसी और के लिए भी बड़ा आसान है परिभाषा करना। जिज्ञासा की, चुनौती की, क्रिएटिविटी की, रचनात्मकता की, सरप्राइज की, इनकी परिभाषा बड़े आसानी से की जा सकती है। डिक्शनरी में भी आपको मिल जाएगी, तमाम शब्दकोश भरे पड़े हैं जिनमें इनकी परिभाषा होगी। प्रेम का कैसे होगा? प्रेम न तो कोई किसी को समझा पाया है, न बता पाया है, और न कोई समझ पाया है। झूठ भले ही कह दे। प्रेम होता हर प्रत्येक के जीवन में किसी न किसी रूप में। तो ये 5वां जो है, ये सबसे जरूरी है, प्रेम। प्रेम की परिभाषा क्या है? कौन सा प्रेम? पति पत्नी का, संतान और मां का, पिता का, किसका? कौन सा प्रेम? गुरु का, शिष्य का, मित्र का? प्रेम प्रेम है। प्रेम में कोई भेद नहीं है। अब ये प्रेम के रहस्य को जानने के लिए, क्योंकि नारद जी के पास कुछ न कुछ सवाल होते थे, नारद जी बड़े जिज्ञासु रहते थे। एक तरह से हम देसी मतलब भाषा में कहें तो उन्हें पंगा लेने की आदत थी। और पंगा लेने के चक्कर में एक बार भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया था, तो विवाह करने की उचंग छूटी थी उन्हें। तो देवर्षि नारद जो है, निश्चित रूप से बहुत ज्ञानी है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर उन्हें कुछ न कुछ जानने की
पंगा लेने की आदत हमेशा रही है। पहुंच गए कृष्ण भगवान के पास, द्वारकाधीश के पास। बोले प्रभु एक प्रश्न है, समाधान कीजिए। क्या है? प्रेम क्या है, क्या होता है प्रेम? तो कृष्ण भगवान ने कहा सारी दुनिया में तुम्हें मैं ही मिला इस बात को पूछने के लिए। बोले आप तो मतलब मोस्ट सुटेबल है, आपसे तो आप ही से पूछा जा सकता है प्रेम का। बोले क्यों? बोले 8-8 पटरानी है, प्रेम की वर्षा हो रही है हर समय आपके ऊपर, आपकी सेवा कर रही है, प्रेम बरस रहा है चारों तरफ से। प्रेम की आप कमी क्या है आप में? और आपसे ज़्यादा प्रेम को समझ कौन सकता है और समझा कौन सकता है? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अच्छा, तो फिर किसी दिन चर्चा करेंगे इसमें बैठ के तसल्ली से। अभी आप भोजन करें, खाएं पिएं। तो सेवा की रुक्मिणी जी ने, उन्हें बढ़िया खूब भोग प्रसाद, बढ़िया चकाचक आनंद। चैन नहीं पड़ा। नारद जी को चैन कैसे पड़ जाए? वो तो वैसे भी नहीं रुकते एक जगह, आज यहाँ तो कल वहाँ। तो 10-15 दिन बाद नारद जी फिर कृष्ण भगवान के पास पहुंच गए। तो कृष्ण भगवान ने स्वागत किया, आइए देव ऋषि बैठिए, क्या हाल चाल है? बोले साहब वही प्रेम वाली बात को कर रहा था मैं। तो उन्हें गिरा। तो कृष्ण भगवान लेटे हुए थे, तो लेट के उन्होंने उठने की कोशिश की, उठ नहीं पाए। नारद जी ने गौर से देखा, चेहरा पीला पड़ा हुआ, आंखें गड्ढे में जा रही हैं, कृशकाय हो रहे, हाथ कांप रहे। उन्होंने कहा आपको क्या हो गया? बोला ऐसा है देवर्षि, मेरा अंतिम समय आ गया है। इस युग में, इस इहलोक में मेरा इतना ही योगदान है, इतनी ही मेरी लीला है। जो कुछ भी कहिए, अब मैं चलूंगा। नारद जी घबरा गए। नारद जी ने कहा आप तो साक्षात प्रभु भगवान है, आपकी ऐसे कैसे? और ये क्या भी, ये ऐसे हो कैसे गया? बोले ये असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है, केवल मृत्यु। नारद जी तो रोने लगे। बोले ऐसा मत कहिए, कोई ना कोई तो इलाज होगा इसका। तो कृष्ण भगवान बोले कि इसका जो इलाज है वो हो नहीं सकता, जो इसका उपाय है वो संभव नहीं है, इसलिए मेरा बचना भी संभव नहीं है। नारद जी ने कहा बताइए तो सही, मैं करूँगा, किसी वैद्य को लाता हूँ, ये करता हूँ। तमाम दुनिया जहान की उन्होंने अपनियों की। तो उन्होंने कहा इलाज केवल ये है नारद जी कि जो व्यक्ति मुझे प्रेम करता हो सच्चे दिल से, वो अपना चरणामृत मुझे पिलाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और कोई उपाय नहीं है। जो मुझे प्रेम करता हो वो अपना चरणामृत, अपने पैर धो के मुझे पिला दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अदरवाइज देयर इज नो होप। नारद जी बोले कि इसमें, ये तो बहुत आसान, बड़ी सामान्य सी बात आपने कह दी, इसमें क्या कठिनाई है? अभी आता हूं, बिना बात आप परेशान हो रहे, अभी ठीक करता हूं आपको। तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, हंस गए रुक्मिणी जी के पास सीधे पहुंचे। माता जी ऐसे ऐसे बात है, और जरा आप ये लो, ये बाल्टी में पैर डालना, लोटा लेकर। ये क्या कर रहे हैं? बोले चरणामृत चाहिए। आप कह रहे हो कि आप मतलब आप देवर्षि हैं और आप ऐसे, बात क्या है? बोले बात ये है कि आपका चरणामृत चाहिए, और उन्हें कृष्ण भगवान को, आपके पति देव को पिलाना है, वो बीमार है, ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि लगता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी। तो उनका चरणामृत हम पीते हैं, उनके आशीर्वाद से तो हम जीवित हैं, हमारा चरणामृत उन्हें पिलाएंगे आप? कौन से नरक में, हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जाके, क्या क्या भोगेंगे? ये संभव नहीं है, मैं मुझे क्षमा करें, ये नहीं हो सकता।
खैर उन्होंने कहा ठीक है, सत्यभामा जी के पास गए। सत्यभामा जी बड़ी प्रिय थी उनकी। वहाँ पहुँचे, वहाँ भी यही हुआ। जामवंती जी सबके सारी रानियों ने मना कर दिया, बोले ये अब हो नहीं सकता, हमें कोई नरक में नहीं जाना। किसी ने कहा कि हमें अपने सारा जीवन बर्बाद नहीं करना, हमें अपना परलोक बर्बाद नहीं करना। तमाम दुनिया जहान के सबने। नारद जी मुंह लटका के लौट आए। कृष्ण भगवान ने कहा कि लाओ नारद जी, वो ले आए क्या, जल्दी पिलाओ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो नारद जी ने मुंह लटका के यूं कर लिया। बोले भगवान सफलता नहीं मिली मुझे, ऐसे ऐसे। बोले बात क्या हुई, ऐसे ऐसे जवाब मुझे मिल गया। बोले अरे तुम तो यूँ कहते थे कि बड़ा प्रेम बरस रहा है मेरे ऊपर, ये हो रहा है वो हो रहा है। बोले क्या बताऊं। बोले चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है नारद जी, प्रेम तो आप भी मुझसे बहुत करते हैं और अथाह प्रेम है आपका मेरे लिए, मैं जानता हूं। आप ही अपना चरणामृत मुझे दे दो। बोले प्रभु मेरे साथ मत करो, ये मेरे साथ मत करो, क्या गत होगी मेरी आपको चरणामृत पिला के। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि क्या परिणाम निकलेगा, कौन से नरक में कहाँ जाऊंगा, कितनी मत में क्या होगा। सारी दुनिया थू थू करेगी मुझ पे, सारे देवता मुझे निकाल देंगे, मुझे स्वर्ग में क्या कहीं पृथ्वी पर भी जगह नहीं मिलेगी। तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो बोले ठीक है नारद जी, फिर कोई बात नहीं है। बात खत्म हुई और समाप्त हो गई कहानी। हमारी आपकी फिर मुलाकात होना अब संभव कहाँ हो पाएगी, हम तो चल दिए। नारद जी ने कहा कोई ना कोई उपाय तो होगा। बोले ठीक है, तो एक काम कर लो, एक ब्रज में तुमने सुना होगा राधा का नाम। बोले हाँ, आपके ही मुंह से सुना है, वहाँ चले जाओ और वहाँ कुछ मत कहना, बस ये कहना कि मेरे बारे में बताना कि मेरी जो अवस्था है वो ये है इस समय, मेरी शारीरिक स्थिति ये है, इसका वहाँ वर्णन कर देना, बस जाओ। नारद जी आए और ब्रज में गलियों में घूम घाम के उन्होंने इधर उधर सोचा। उन्होंने देखा कोई रानी महारानी की तरह रहती होंगी राधा जी, तो उन्होंने उसी तरह से महलों में इनमें पूछताछ की, वो सब किया। जो बड़ी उन्हें श्रृंगार किए हुए और बड़े महंगे महंगे वस्त्र पहने हुए जो स्त्रियां दिखीं, उनसे पूछा। उन्होंने सोचा यही राधा होंगी, कौन होंगी, क्या है। पता चला पूछताछ करने से कि राधा उनको वन में मिलेंगी, यहाँ नहीं, नगर में नहीं। वनों में घूमना प्रारंभ कर दिया उन्होंने, आवाज दे रहे थे राधा मैया, राधा मैया, राधा रानी जी कहाँ हो, मैं आया हूँ द्वारका से आपसे मिलने। तो देखा तो एक स्त्री सामने आई, बाल बिखरे हुए, अस्त व्यस्त, चेहरे पर भी कोई तेज नहीं, जैसे कि कई दिन से मुंह ही न धोया हो। कपड़े भी अस्त व्यस्त, पैरों में कीचड़ लगा हुआ, नंगे पैर। उन्होंने कहा बताइए क्या बात है, कौन है आप। मैं ही राधा हूं। तो हाथ जोड़ के नमस्कार किया। वो लोग ऐसे ऐसे बात है कि कृष्ण भगवान जो है हमारे द्वारकाधीश, वो बड़े बीमार हैं और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो अच्छा, कोई उपाय नहीं है। बोले हाँ, उपाय उन्होंने ही बताया, ये बताया कि उनसे कोई प्रेम करता हो उसका चरणामृत। बोले अरे इतनी सी बात के लिए तुमने इतना पहाड़ बना दिया, और मेरे कन्हैया को तुमने बेकार कष्ट में डाल रखा है, जल्दी लो चरणामृत। तो वहीं से एक बर्तन लेके और वो मिट्टी के सने हुए पैर धो के उन्होंने, राधा जी ने दे दिए कि जाओ मेरे कन्हैया को पिला देना। नारद जी बोले मैया ये बताओ, आपको डर नहीं है। रुक्मिणी जी ने, उनकी सब रानियों ने मना कर दिया कि हम नरक भोगेंगे, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको अपना चरणामृत पिलाने की और ये कर पाता उपाय कोई। आपको चिंता नहीं है कि नरक भोगना होगा, ये भोगना। बोले इससे बुरा क्या,
जो कुछ बुरे से बुरा भोग सकती हूं मैं भोग तो रही हूं कन्हैया के बिना। इससे और बुरा क्या होगा, कोई हो ही नहीं सकता। तो मुझको क्या फर्क पड़ता है, नरक हो, स्वर्ग हो, मृत्यु हो, क्या क्या मुझे कुछ, तुम भूल जाओ इस बात को, दिमाग से ही निकाल दो कि इससे बुरा मेरे प्रति मेरे लिए कुछ और कोई हो सकता है, मेरी गति इससे बुरी कोई होगी। और दूसरी बात कि कन्हैया सुखी हो जाए, फिर उसके लिए किसी भी गति के लिए मैं राजी हूं। आए लौट के नारद जी, उन्होंने कहा लो भगवान, उन्होंने कहा लाओ, मैं समझ गया तुम ले आए हो, पिया, ठीक हो गए। अब जब ठीक हो गए तब नारद जी ने कहा अब प्रेम के बारे में आप मुझे बताइए। बोले इतना सब कुछ देखा, सब हुआ, समझ में नहीं आया, शब्दों में ही सुनना मतलब आवश्यक है। बोले समझ में आ गया। नारद जी ने कहा समझ में आ गया, और यह भी समझ में आ गया कि कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती इसकी, प्रेम की। ये तो सिर्फ एक एहसास है, ये समझा शब्दों से नहीं जा सकता, एहसास से समझा जा सकता है। या तो हम स्वयं किसी से प्रेम करते हो, या हम किसी और के प्रेम को समझ लें और उसके प्रेम का एहसास कर लें, तभी ये संभव है। बस एक प्रश्न और आपसे करना है। बोले तुम्हारे प्रश्न ही मतलब खत्म नहीं होते हैं। एक प्रश्न है कि आपका और राधा मैया का, राधा रानी का और आपका प्रेम कैसा है। कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरा और राधा का प्रेम मेरे और राधा के प्रेम जैसा ही है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो ये समझने वाली बात ये है कि प्रत्येक का प्रेम उसी के प्रेम जैसा होता है। हर व्यक्ति का प्रेम उसकी अपनी संपदा है, उसकी अपना अनुभव है, उसी की अपनी ही खोज है, उसकी अपनी ही परिभाषा है। हर व्यक्ति की प्रेम कोई बता नहीं सकता कि इसका प्रेम कैसा, उसका प्रेम कैसा। हर व्यक्ति का प्रेम उसी जैसा है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर की कोई परिभाषा नहीं है। प्रेम और ईश्वर एक ही बात है। हर व्यक्ति का ईश्वर उसका अपना ईश्वर है, वो उसका निजी अध्यात्म है। इसीलिए कहते हैं ना कि धर्म तो एक सामाजिक विषय है, लेकिन अध्यात्म व्यक्तिगत विषय है, व्यक्ति विशेष के लिए है।